Hello, students. Good morning and have a nice day to all of you. Welcome all in Vidya Institute. Now, today we are going to talk about the somatotropin hormones. Now, see what is the somatotropin hormone and how they reaction inside our body in different part of our body. तो आज हम लोग बात करेंगे सोमेटोट्रोपिन के बारे में और देखेंगे कि ये हार्मोन क्या फंक्शन करता है और कैसे हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि ह्यूमन के ग्रोथ को ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये इसका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है जो कि ब्रेन का पार्ट है और वहां पर बनकर या एंटेरियर पिट्यूटरी लोब में आकर के स्टोर होता है और यहाँ से वो सिक्रीट होता है बाय द हेल्प ऑफ सोमेटोट्रोफ सेल्स एंड इट रन in different part of the body to growth and development of the cell or tissue. Their molecular weight is 2200. इसका जो molecular weight होता है वो 2200 होता है. तो these are the basic things which about the सोमेटोट्रोपिन की ग्रोथ हार्मोन है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस में बनता है, सोमेटोट्रोफ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी में आकर के स्टोर होता है। इसका मॉलिकुलर वेट 2200 है। Now see that this diagram where I represented you where pituitary gland is situated at the brain. So these are the regions where the pituitary gland is present. आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला रीजन जहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके ऊपर में हाइपोथैलेमस होता है और वहाँ पे ये बन करके इस पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के स्टोर होता है एंड यहाँ से ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है एंड डिफरेंट पार्ट में जाकर डिफरेंट फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे ये रेगुलेट करता है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन फॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन बना और ग्रोथ हार्मोन आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद ये एडिपोज टिश्यू में गया, लीवर में गया। सबसे पहले बात करेंगे कि एडिपोज टिश्यू में जा करके ये क्या फंक्शन करता है ग्रोथ हार्मोन। तो एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस होता है। क्या होता है? लाइपोलाइसिस। क्या होता है लाइपोलाइसिस? लाइपो का मतलब लिपिड, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होना। इट मीन्स कि लाइपो मतलब लिपिड्स मीन्स फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का जो ब्रेक डाउन होता है एडिपोज टिश्यू में, उसी प्रक्रिया को लाइपोलाइसिस कहते हैं। तो इस लाइपोलाइसिस करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो चाहिए ग्रोथ हार्मोन। तो पहला फंक्शन हो गया क्या? ग्रोथ हार्मोन participate in the lipolysis, that is the breakdown of fatty acid in the adipose tissue. Now this adipose tissue direct affect करता है, ठीक है। Now दूसरा चीज है कि ये लीवर में जाता है एंड लीवर में जैक स्टेट पाथवे होता है। इस लीवर में जाकर के जैक स्टेट पाथवे होता है and resulting jack state pathway insulin like growth factor 1 is released and these insulin like growth factors help to the growth and proper development of bone and muscles, right? बोन और मसल्स का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने में ये हेल्प करता है। नाउ तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या मेन फंक्शन है वो देखते हैं। ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को। देखिए हम जितने भी हार्मोन्स है सभी हार्मोन्स का अपना एक अलग अलग फंक्शन है। कुछ हार्मोन्स स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जाने जाते हैं, बट ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के हर सेल्स को नीड है कि ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म, हमारा सेल्स हर दिन जो है रिप्लेस होता है न्यू सेल से। इसके लिए ग्रोथ हार्मोन होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ग्रोथ एंड रिपेयर जो है हमारे सेल्स का वो होता रहे, ठीक है। तो सबसे पहला कि ये डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, मल्टीप्लिकेशन को स्टिमुलेट करता है। तो किसका? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ऑफ कार्टिलेज का, ठीक है। चिल्ड्रेन एडोलेसेंस का जो है हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैल्शियम रिटेंशन इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथ जो है बोन को मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल जो है डिपोजिशन करने में हेल्प करता है, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है कि मसल्स जो है इंक्रीज मसल्स मास इंक्रीज करता है। कैसे? तो सार्कोमेयर हाइपरप्लासिया के थ्रू, ठीक है। लाइपोलाइसिस प्रमोट करता है, ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, ग्लूकोज का लेवल जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है।
ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ताकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उसका जो है प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लाइन कि ब्रेन को छोड़ के बाकी सभी एक इंटरनल ऑर्गन्स का ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन वाले पार्ट, ब्रेन को छोड़ के, ठीक है। तो ये फ्यूल होम्योस्टेसिस की तरह काम करता है। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हमें गाड़ी चलाना है उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तो वैसे ही जो ये ग्रोथ हार्मोन है ये हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। ये जो है लीवर को ग्लूकोज अपटेक जो लीवर में होता है उसको कम करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर में जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको प्रमोट करता है। पैनक्रियाटिक आइलैंड्स के मेंटेनेंस और फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। तो पैनक्रियाटिक आइलैंड से जो इंसुलिन लाइक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसको मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो दिस आर द मेन फंक्शंस, ये सभी जो है मेन फंक्शंस है ग्रोथ हार्मोन का। Now see the how the action of the growth of hormone inside our body. So firstly the formation takes place in the hypothalamus, and then this condition when the growth hormone is secreted, then during hypoglycemia होता है तब, जब हम स्लीप करते हैं तब, कास्टिंग के दौर, सॉरी कास्टिंग यहाँ पे लिखा गया है, एक्चुअली यहाँ फास्टिंग होगा, मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, दिस आर द फास्टिंग नॉट कास्टिंग, ओके। नाउ सी हियर, फास्टिंग के दौरान, ठीक है, स्टारवेशन के दौरान, सॉरी ये भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्टारवेशन होगा, स्टारवेशन के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रेस के दौरान, किसी भी ट्रॉमा होने के दौरान जो है हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट होता है एंड इट रिलीज द GnRH, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, एंड इट स्टोर इन द एंटेरियर पिट्यूटरी, ये एंटेरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होता है और एंटेरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा क्या, तो ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जाएगा तो ब्लड में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा तो जो ग्लूकोज है उसको जो सेल्स हैं वो यूज कर लेगा। तो जो यूज कर लेगा, जैसे ही ब्लड का लेवल सेल में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब अधिक हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। कौन सा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक कैसे देगा, तो एक सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन होता है एंड इट इज अ इनहिबिटिंग हार्मोन। किसको इनहिबिट करेगा, तो सोमेटोट्रोपिन को इनहिबिट करेगा। तो सोमेटोट्रोपिन ही तो रिलीज होकर के ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा हाइपोथैलेमस को कि नहीं नहीं बस हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज का यूज जो है हमारा सेल्स कर लेगा, और जब सेल्स हमारा यूज़ कर लेगा उसके बाद ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। तो जब ब्लड का लेवल कम हो जाएगा देन इट सेंड ए मैसेज टू द हाइपोथैलेमस एंड दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा देन, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हाइपोथैलेमस से फिर ये जो प्रक्रिया जो चल रही हैं ये पूरी प्रक्रिया चलेंगी कि कैसे जैसे जो है ये सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, ये ऑल दिस थिंग इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लड लेवल लिखा है देयर इज अ ब्लड ग्लूकोज लेवल है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें रेगुलेट होती हैं। नाउ सी नेक्स्ट, दिस आर द ग्रोथ सोन इन दिस पिक्चर। देखिए पहले हाइट ये था, ये वाली हाइट थी, फिर धीरे धीरे सेल्स में ग्रोथ हुए, डेवलपमेंट हुए, तो हाइट बड़ा हुआ, देन एडल्ट का फॉर्मेट, एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया। तो ये जो हाइट इंक्रीज कर रहा है दिस इज एक्चुअली ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन। यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस वाला रीजन इधर है, यहाँ हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में बना आकर के एंटेरियर पिट्यूटरी में जमा हुआ, यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है ये रिलीज होता गया, और रिलीज होकर के जिस अकॉर्डिंग बॉडी की ज़रूरत पड़ी उस अकॉर्डिंग ये ग्रोथ में हेल्प किया। इस तरह से ये ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन में ये वाला रीजन शो किया गया है आपको, हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी, ठीक है।
जो है यहीं पे एंड करते हैं। दिस आर द सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तुम लोगों ने देखा कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, हाउ दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल inside our body. If you like this video, then like, share and subscribe my YouTube channel for more videos, more lectures like that.